तो गाइस WWE और AEW पर काम करने के बाद ब्रायन डैनियल्सन ने कंफर्म किया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी पर उनका गारंटेड डेब्यू। बुलेट क्लब के तमा तोंगा पर टर्न करने के बाद क्या तमा तोंगा NJPW को लीव करके ज्वाइन करेंगे WWE या फिर AEW? केनी ओमेगा के करियर एंडिंग को कर केनी ओमेगा ने किया कौन सा बड़ा खुलासा? और गाइज मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर क्रिस जेरिको वर्सेज हिरोशी तनाहाशी के पॉसिबल मैच को लेकर क्या है टोनी खान और विंस मैकमैन के रिएक्शन? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं इलीट FN मैनिया। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW और रेसलिंग इंडस्ट्री के मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आप तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। और गाइज अगर आप AEW से रिलेटेड और भी ज्यादा न्यूज और अपडेट जानना चाहते हैं तो गाइज आप सभी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट इलीट मैनिया ऑफिशियल को फॉलो कर सकते हैं। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं ब्रायन डैनियल्सन की। वेल बात करें यहाँ पर ब्रायन डैनियल्सन की तो गाइज ब्रायन डैनियल्सन के दुनिया की दो सबसे बड़ी कंपनीज पर काम करने के बाद अब यही ब्रायन ने इस हफ्ते उनके इंटरव्यू उनके रेसलिंग करियर में उनके ड्रीम्स को लेकर बात की गई, जहां पर ब्रायन ने बताया है कि ब्रायन के रेसलिंग करियर के अंदर ब्रायन ने ऐसा कोई बड़ा ड्रीम नहीं देखा है, क्योंकि गाइज यहां पर ब्रायन के रेसलिंग करियर के अंदर ब्रायन ने रेसलिंग इंडस्ट्री के सबसे बड़े पेपर व्यू रेसलमेनिया को मल्टी टाइम मेन इवेंट किया है। और गाइज यहां पर ब्रायन के WWE में काफी सारे अचीवमेंट के बाद ब्रायन अब AEW के लिए काम कर रहे गए। और गाइज AEW में भी ऐसा कुछ बड़ा नहीं गए जो ब्रायन डैनियल्सन पर्सनली अचीव करना चाहते गए। बट गाइज यहां पर ब्रायन डैनियल्सन के रिटायरमेंट से पहले ब्रायन डैनियल्सन एक और ऐसी कंपनी गए जिस पर गारंटेड डेब्यू करेंगे। और गाइज ये कंपनी और कोई नहीं बल्कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी और AEW की पार्टनर इन प्रमोशन न्यू जापान प्रो रेसलिंग AKA NJPW है। और गाइज यहाँ पर ब्रायन ने बताया है कि ब्रायन पिछले 10 सालों से NJPW में काम करने का सोच रहे गए, क्योंकि गाइज NJPW के अंदर NJPW दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट G1 क्लाइमेक्स टूर्नामेंट कराती गई। और गाइज यहाँ पर ब्रायन डैनियल्सन के करियर का इकलौता ड्रीम ब्रायन डैनियल्सन का G1 क्लाइमेक्स में कम्पीट करना है। और गाइज यहाँ पर ब्रायन डैनियल्सन ने कंफर्म किया है कि ब्रायन डैनियल्सन NJPW पर बहुत ही जल्द उनका पॉसिबल डेब्यू करेंगे। और गाइज यहाँ पर जैसे ही कोविड-19 सिचुएशन डाउन होती गई ब्रायन डैनियल्सन NJPW के G1 टूर्नामेंट पर गारंटेड डेब्यू करेंगे। और गाइज ब्रायन डैनियल्सन G1 टूर्नामेंट को जीत के रेसलिंग इंडस्ट्री को प्रूव करेंगे कि ब्रायन डैनियल्सन रेसलिंग इंडस्ट्री के बेस्ट रेसलर है। वेल गाइज मैं तो डेफिनेटली ब्रायन को NJPW में देखना चाहूंगा। और गाइज देखना दिलचस्प होगा कि जब ब्रायन डैनियल्सन दुनिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट पर कम्पीट करते गए तो गाइज ब्रायन डैनियल्सन का क्या हाल होता है। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के बाहर सबसे बड़े फैक्शन द बुलेट क्लब की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर बुलेट क्लब की तो गाइज जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि बुलेट क्लब ने बुलेट क्लब के ओरिजिनल मेंबर तमा तोंगा के ऊपर टर्न कर दिया है। और गाइज जे वाइट के तमा तोंगा पर अटैक करने के बाद अब गुड ब्रदर्स एक बार फिर से बुलेट क्लब को ज्वाइन कर चुके गए। और गाइज बुलेट क्लब के इस पूरे सिविल वॉर ड्रामे के बाद अब रेसलिंग इंडस्ट्री में इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही गई कि तमा तोंगा पॉसिबली NJPW को लीव करने वाले गए, क्योंकि गाइज जब भी NJPW का कोई रेसलर NJPW को लीव करता है तो गाइज NJPW इसी तरीके से उसके ऊपर हील टर्न करती गई। और गाइज बुलेट क्लब के जिन भी मेंबर्स ने NJPW को लीव किया है उन सबके ऊपर बुलेट क्लब ने टर्न किया है। और गाइज क्योंकि अब बुलेट क्लब तमा तोंगा पर टर्न कर चुकी गई तो गाइज यहाँ पर काफी सारे लोगों को लगता है कि तमा तोंगा भी AJ स्टाइल और फिन बैलर की तरह बुलेट क्लब और NJPW को लीव करके WWE पर उनका पॉसिबल डेब्यू करने वाले गए। बट गाइज यहाँ पर सोशल मीडिया पर इन सभी रूमर्स के बाद अब तमा तोंगा ने फाइनली इन रूमर्स पर रिप्लाई किया है, जहां पर तमा तोंगा ने सिंपली ट्वीट करके कहा है कि तमा तोंगा NJPW को नहीं लीव करने वाले गए। और गाइज तमा तोंगा ने NJPW के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और गाइज बुलेट क्लब ने तमा तोंगा पर जो टर्न किया है तमा तोंगा उसका गारंटेड बदला लेंगे। और गाइज तमा तोंगा बुलेट क्लब को बताने वाले गए कि तमा तोंगा कौन है। और गाइज कुछ इस तरीके से तमा तोंगा के ट्वीट के अंदर तमा तोंगा ने ये तो कंफर्म कर दिया है कि वो AJ स्टाइल और फिन बैलर की तरह WWE को नहीं ज्वाइन करने वाले गए। बट गाइज जहां तक बात रही तमा तोंगा के AEW में डेब्यू की तो गाइज इस चीज की मैं 100% गारंटी देता हूं कि तमा तोंगा बहुत ही जल्द AEW
पर डेब्यू करेंगे। और गाइज बुलेट क्लब का ये सिविल वॉर ड्रामा AEW, इंपैक्ट रेसलिंग और NJPW इन तीनों कंपनीज पर कंटिन्यू होने वाला है। वेल गाइज ये तो बात हुई NJPW सुपरस्टार तमा तोंगा की। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW सुपरस्टार केनी ओमेगा की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर केनी ओमेगा की तो गाइज इस हफ्ते केनी ओमेगा ने रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर पर उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर उनके रेसलिंग करियर को लेकर बात की गई, जहां पर केनी ओमेगा ने बताया है केनी ओमेगा इस चीज को लेकर लगातार सोचते रहते गए कि केनी ओमेगा का रेसलिंग करियर कैसे एंड होगा। और गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा ने बताया है कि केनी ओमेगा को इस चीज का बहुत ही बड़ा डर है कि केनी ओमेगा का करियर कभी भी एंड हो सकता है। और गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा को लगता है कि केनी ओमेगा के कभी इंजर्ड होने के बाद डॉक्टर्स केनी ओमेगा को क्लियर नहीं करेंगे और गाइज उसी समय केनी ओमेगा का करियर एंड हो जाएगा। और गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा ने कंफर्म किया है कि केनी के करियर का सबसे बड़ा डर केनी ओमेगा का रेसलिंग करियर का खत्म होना है, क्योंकि गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा के रेसलिंग करियर के खत्म होने के बाद केनी ओमेगा क्या करेंगे ये उन्हें भी नहीं पता है। और गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा बिल्कुल भी नहीं चाहते गए कि केनी ओमेगा का रेसलिंग करियर इतनी जल्दी खत्म हो। वेल गाइज ये तो बात ही केनी ओमेगा के पॉसिबल करियर एंड की। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं मेडिसन स्क्वायर गार्डन की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर मेडिसन स्क्वायर गार्डन की तो गाइज अगर आपको नहीं पता है तो गाइज मैं आप सबको बता दूं 2019 में जब AEW कंपनी की अनाउंस हुई थी तो गाइज वहां पर उस साल के अंदर NJPW ने मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर शो किया था। और गाइज NJPW WWE के बाहर पहली ऐसी कंपनी बनी थी जिसने मेडिसन स्क्वायर गार्डन को आधे घंटे में सोल्ड आउट कर दिया था। और गाइज NJPW के मेडिसन स्क्वायर गार्डन शो के ऊपर NJPW के हर बड़े सुपरस्टार अपीयर हुए थे। और गाइज यही NJPW के उस शो के ऊपर क्रिस जेरिको के अपीयरेंस को लेकर क्रिस जेरिको ने बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है, जहां पर क्रिस जेरिको ने बताया है कि क्रिस जेरिको ओरिजिनली उस शो पर कम्पीट करने वाले थे। और गाइज क्रिस जेरिको ओरिजिनली उस शो के ऊपर NJPW के टॉप सुपरस्टार हिरोशी तनाहाशी से ड्रीम मैच लड़ना चाहते थे। और गाइज यहां पर क्रिस जेरिको जब WWE पे लास्ट टाइम पर काम कर रहे थे और गाइज जब जेरिको ने NJPW पर जाके केनी ओमेगा के साथ रेसल किया था तो गाइज उसके बाद जेरिको ने विंस मैकमैन से भी ये पूछा था कि क्या क्रिस जेरिको मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर हिरोशी तनाहाशी के साथ ड्रीम मैच लड़ सकते गए। और गाइज यहाँ पर विंस मैकमैन ने तब ये कहा था कि क्रिस जेरिको मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर NJPW के टॉप सुपरस्टार के साथ नहीं लड़ सकते गए। और गाइज विंस मैकमैन ने जेरिको के आइडिया को टर्न डाउन कर दिया था। और गाइज इसके बाद जब AEW कंपनी शुरू हुई और गाइज जब सच में NJPW ने मेडिसन स्क्वायर गार्डन में उनके शो को अनाउंस किया तो गाइज उस समय क्रिस जेरिको ने उनके करंट बॉस टोनी खान से भी पूछा था कि क्या क्रिस जेरिको अमेरिका में NJPW के लिए काम कर सकते गए, क्या क्रिस जेरिको मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर हिरोशी तनाहाशी से रेसल कर सकते गए। और गाइज यहाँ पर एक बार फिर से टोनी खान ने भी क्रिस जेरिको के आइडिया को टर्न डाउन कर दिया था। और गाइज यहाँ पर क्रिस जेरिको ने बताया है कि क्रिस जेरिको के करियर का अब तक का सबसे बड़ा अपसेट टोनी खान और विंस मैकमैन का इस आइडिया को टर्न डाउन करना है। और गाइज यहाँ पर जेरिको ने बताया है कि क्रिस जेरिको हिरोशी तनाहाशी को पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद करते गए। और गाइज तनाहाशी जेरिको के वन ऑफ द फेवरेट रेसलर में से एक हैं। और गाइज इसीलिए जेरिको तनाहाशी के साथ अमेरिकन सॉइल पर रेसल करना चाहते थे। बट गाइज यहाँ पर विंस मैकमैन और टोनी खान इन दोनों ने जेरिको को आइडिया को टर्न डाउन कर दिया। और गाइज इसीलिए अमेरिकन सॉइल के ऊपर कभी भी जेरिको को तनाहाशी से रेसल करने का मौका नहीं मिला। बट गाइज इसके बावजूद भी जेरिको और तनाहाशी ने फाइनली रेसल किया जब ये दोनों जापान के सबसे बड़े पेपर व्यू रेसल किंगडम पर रेसल करते गए। बट गाइज यहाँ पर जेरिको को अब भी होप है कि जेरिको कभी ना कभी तनाहाशी से अमेरिकन सॉइल पर रेसल करेंगे। बट गाइज ये मैच कब होगा ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। वेल गाइज जहां तक मुझे लगता है क्रिस जेरिको बहुत ही जल्द तनाहाशी से अमेरिकन सॉइल पर लड़ सकते गए। बट गाइज इस बार इन दोनों का ये मैच NJPW पर ना होके बल्कि AEW पर हो सकता है। और गाइज पॉसिबली AEW के किसी पेपर व्यू के ऊपर तनाहाशी फॉरबिडन डोर से AEW में डेब्यू करके जेरिको से रेसल करे। वेल गाइज आप सभी AEW में हिरोशी तनाहाशी वर्सेस क्रिस जेरिको ये ड्रीम मैच देखना चाहते हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।